गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 8 के मैथ से। हमारा जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन का, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और हम 12.2 एक्सरसाइज पर हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको 12.1 चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर ऑलरेडी देख सकते हो कि वहां पर किस तरह से सॉल्व हुआ है। आइए आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन बोलता है कि फैक्टर बताने हैं आपको इसके, कि इसको फैक्टर करके दिखाने हैं। हमने पहले भी फैक्टर किए थे, ये भी वही है, फैक्टर करना, बस इसमें आईडी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, बाकी वही है। ठीक है तो सिंपल, सिर्फ 3 ही आईडीज का खेल। चलिए अभी हम करते हैं। तो अभी आपके सामने क्या है बेटा, ये देखो आपके सामने दिया गया है कि 4p² माइनस 9q²। तो इसके लिए आपको एक आईडी अगर आपको याद हो तो ये होती है आपके पास आईडी, जैसे कि a² माइनस b²। तो ये क्या हो जाता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है ना, इस तरह से सॉल्व सेम। तो यही आईडी हमें यूज करनी है इस वाले इसमें। तो ये है हमारा 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल वैसा दिख रहा है ना, सेम a² माइनस b²। बस इस तरह से इसकी जगह इसको लिख दो 2p प्लस 3q इस तरह से, और माइनस करके सेम एक और रखो 2p माइनस 3q। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 63a² माइनस 112। क्या ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है? वहां स्क्वायर बन रहा था तो हमने कर लिया, बट यहाँ क्या ये स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो जब ऐसा कभी आपके सामने हो कि स्क्वायर नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले उसके नॉर्मल फैक्टराइजेशन यानी एलसीएम करना शुरू कर दो। जैसे 63 है तो 63 का क्या होगा, हमारे पास फैक्टर क्या बनेगा, 63 का बनाएंगे तो हम करेंगे इसका जैसे कि कहीं पर भी एलसीएम कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं हम साइड पर। 63 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो क्या बनता है, 3 2 1 3 7, ये इसका एलसीएम ऐसे निकलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। वैसे ही 11 2 का करते हैं तो ये हो जाता है 2 तो 5 और ये 6, 2 2 2 4, 2 1 8, 2 1 4। ठीक है, ये हुआ हमारे पास 2 1 4 और हमारे पास 2 हो गया तो 7 बार। तो इस तरह से ये एलसीएम खत्म हो जाता है। इसके फैक्टर लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, आप देखो इसका लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 और साथ में a इंटू ए। ठीक है, ये आपने लिख लिया, इसके फैक्टर बना दिए। वहीं पर आपने इसका फैक्टर बनाया तो कैसे बनाओगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ओके, और इंटू b इंटू बी। ये आपने इसका फैक्टर बना दिया। ठीक है, ये आपके इसके फैक्टर बने। अब आप क्या करोगे कि जब भी आपको ऐसे, तो जो भी कॉमन है उसको पहले निकाल लो। तो सबसे पहले इसका कॉमन, तो इसमें इन दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है इन दोनों में, अकेला 7 ही कॉमन आ रहा, तो पहले तो हम 7 निकाल देते हैं। ठीक है, अब अंदर रख लो इसको। अंदर रखने पर आपके पास क्या आ जाता है, 3 3 3 जा क्या हो जाता है हमारा 9a²। वहीं पर 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 16b²। ये आ गया सामने, गुड। चलो अब इसको 7 को तो बाहर ही रखो। अब आते हैं आपके पास 9a² किसका बनता है, 3a² का। ठीक है, वहीं पर आपके पास 16 किसका बनता है, 16 बनता है आपका 4b² का। ठीक है, ये बन गया सेम आईडी हमारी। कौन सी आईडी बेटा, ध्यान दो, ये वाली आईडी अगर आपको याद हो तो यहाँ पर यहाँ कर देते हैं a माइनस बी का, ये वाली आईडी। ठीक है, क्या हो जाता है a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, इस तरह से। तो हमने इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 3a प्लस 4b। ओके, और एक और आ जाता है हमारे पास 3a माइनस 4b। ये आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं 49x² माइनस 36। ठीक है, सिंपल सा है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 49 किसका होता है हमारे पास, 7x² और 6 का हुआ हमारा 6
36 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 7, वही आईडी लगाते हुए हम करेंगे तो 7x माइनस यहाँ पे कर देते हैं 6, एक ये फैक्टर निकलता है 7x प्लस 6 हो गया। चलो ये हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये है हमारा 16x5 और अभी तक तो हमें स्क्वायर मिल रहे थे तो हमें पता था कि ये नॉर्मल स्क्वायर वाले हैं। अब हम इसमें स्क्वायर तो ढूंढ सकते हैं लेकिन हमें x की वैल्यू जो है वो 5 है, तो यहाँ पर भी आप फैक्टर ही बनाओ। ठीक है, इसको अलग रख दो क्योंकि आपको पता है कि 4 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख देते हैं 4 का स्क्वायर और इसके हम फैक्टर निकाल देते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर निकालेंगे हम कैसे, इसका हम करेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, 1 2 3 इंटू एक्स, ये हो गया इसका फैक्टर। हमने फिर इसके फैक्टर निकाले तो ये हो जाता है हमारा 12 का स्क्वायर, गुड, और x का वही x इंटू एक्स इंटू एक्स, सॉरी x। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमें 3x मिल गए, यहाँ पर भी 3x, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो रख लो। तो ये 1 2 3 1 2 3 3x हो गए हमारे पास। तो ये हमारा कॉमन निकल रहे थे, तो हमने कर लिया एक्स क्यूब बाहर कर लिया हमने। ठीक है बेटा, एक्स क्यूब क्या किया हमने, बाहर किया, गुड। ये हमारा एक्स क्यूब बाहर आया और हाँ, और इन दोनों में भी कॉमन क्या है, 4 का टेबल कॉमन हो रहा है ना इन दोनों में, बस बढ़िया। तो ये दोनों हमने कॉमन किया तो इसमें आ जाता है 4x क्यूब बाहर, 4x क्यूब बाहर, नहीं सॉरी फिर से करते हैं हम इसको। ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। 16x क्यूब का हो गया हमारा, फैक्टर बनाते हैं हम। 16x5 का बनता है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8 और इंटू 2 क्लियर तरीके से, और इंटू एक्स एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और इंटू एक्स। ठीक है, वहीं पर हम 144 का बनाते हैं, तो 144 का कैसे बनता है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स, सॉरी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब दोनों में जो कॉमन है वो लिख लो। ठीक है, इसमें भी 4 2 है, इसमें भी 4 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, तो हम 16 बाहर लिख देते हैं। बाकी हमारे पास 3x इनके भी कॉमन हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको x क्यूब बाहर लिख देते हैं, बढ़िया। अब हमारे पास अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक, तो इसमें x बचा अकेला हमारे पास, क्या बचा, इसमें 2x बचे हैं। ठीक है, और अंदर बचता है हमारे पास 3 3 9 हो गया, तो 3 9 का क्यूब ही होता है, तो 3x, हाँ ये हो जाता है हमारे पास 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो ये बन गया वापस से एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा आपका 16x क्यूब, फिर एक तरफ आ जाता है हमारा x माइनस एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। ये आपका आंसर आ जाता है, ये आपके आंसर है। ठीक है, मैंने अभी आपको लिखा था। ठीक है, इस तरह से। ओके बेटा, अब हम आते हैं आगे, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि l प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर। जब भी कभी आपको ऐसा दिखे, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, स्क्वायर है दोनों का, एक तो हमारी वो आईडी हो सकती है और एक हमारी दूसरी तरीके से आईडी हो सकती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ये जो है ये हो गया हमारे पास, दोनों में है ना स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते, तो हम इसको ए मानेंगे, इसको आप ए मान लो और इसको आप बी मान लो। ठीक है, ए का क्या होगा हमारा l प्लस एम, ये ए है ध्यान रखना। उसके बाद हमने किया माइनस l माइनस एम, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से। वहीं पर फिर आ जाते हैं हम एक और, l प्लस एम, ए प्लस और l माइनस m। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। अब क्या करोगे, इसको लिख दो
एल प्लस एम। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम। गुड, हो गया, बढ़िया। वैसे ही एल प्लस एम और इसमें आ जाता है प्लस एल प्लस माइनस माइनस एम। ठीक है, ये हो जाता है हमारा प्लस माइनस माइनस एम। गुड, चलो अब क्या है आपके सामने, क्या दिख रहा है बेटा, ध्यान देना क्या है आपके सामने। एक तो आपके पास ये है प्लस का, ठीक है, प्लस एम तो हो जाते हैं हमारे क्या, 2m। ठीक है, लेकिन प्लस एल प्लस माइनस एल, एक ये और ये कट जाएगा, प्लस का एल और माइनस का एल कट गया। वैसे ही यहाँ पे माइनस एम और माइनस एम कट जाते हैं, कट गए, बढ़िया। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 2m और यहाँ पे हमें मिल जाता है 2l। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 2 जा 4 l, ये आपका आंसर जाता है। 2 2 जा 4 और m को मल्टीप्लाई करेंगे l से, क्या बनेगा, lm या ml, जो भी लिखना है आपको वैसे लिख सकते हो। ठीक है, वैसे तो lm ही आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे तो यही आएगा। अब हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है जो हमारा 9x² माइनस 9x² हमारे पास है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये x है तो ये किसका स्क्वायर बनता है, 3xy का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये हमारा आ जाता है 3xy माइनस 4 और 3x प्लस 4। ये हो जाता है तुम्हारा आईडी के थ्रू जो सॉल्व करते हैं। फैक्टर आपको यही बनाना है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, आपके पास ये क्वेश्चन है x² माइनस 2xy प्लस 1। अब देखो ये कौन सा आईडी बना रहा है, ये बना रहा है ना माइनस का, ध्यान दो, ये बन रहा है ना हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है हमारा a² माइनस 2ab प्लस b² बन रहा है ना, हाँ बन रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो चलो x, ये a है ये b है, तो x माइनस y का स्क्वायर, और इसको तो b मानो आप, ये आपका पूरा a है समझ लो। तो हमने इसको कंक्लूड करके इसको a बना दिया, और ये हमारा z जो कि b तो था ही हमारा। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये हमारे पास आंसर जाता है एक x माइनस वाई तो प्लस z, एक ही आ जाता है, और ये आ जाता है हमारा x माइनस वाई माइनस z। इस तरह से सिंपल। अब हम आते हैं 25। ये जो हमारा है ये लास्ट है, बहुत इजी है, इतना नहीं सोचना है। देखो a² माइनस 4b प्लस 28bc माइनस 49²। ध्यान देखो कि हम चाहें, ये हमारी क्या आईडी बन रही है, इसको आप b मानो और इसको आप a मानो। जानने के लिए कैसे आप b मानोगे कि हम इसे b पे कैसे मान ले, देखो b² प्लस 28bc, देखो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, समझ लो यहाँ आईडी लगी है एक। ठीक है, तो अब c², तो ये कौन सी आईडी बना रहा है हमारा, ध्यान देना यहाँ पे कौन से बना रहा है ये ये हमारा बना रहा है क्या बोलते हैं, माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आईडी बना रहा है, दैट्स वाई। तो ये हमारा बन जाता है 25 का क्या बनेगा बेटा, हमारा 25 का क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा हमारा 25 का 5a²। ओके, और हम ये वाला जो आईडी बनेगा क्या बनेगा हमारा, ये वाली आईडी से ये वाली आईडी बनेगी हमारी, ये तो बन जाता है 2 का b²। ओके, और ये बन जाएगा हमारा 7 का, सॉरी ये नहीं करेंगे हम, 2b² माइनस 7c का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, ये बन गया आपका। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5a माइनस 2b माइनस 7c। ओके, और साथ में लिख सकते हो 5a प्लस 2b माइनस 7c।